सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हमारी आज की जो है 4th वीडियो है और आज की वीडियो है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, कम्युनिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आप जो है नॉलेज को मिस करते हैं, स्किप करते हैं, तो फिर जो है आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपने हर चीज़ को बारीकी से डीपली समझना होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो हमारी है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, ठीक है। जो हमारी गुजरी हुई वीडियो हमें उसमें जो है सीखा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आप वो वीडियो भी हमारी देख सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स यानी वो ऑर्डर्स जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हेज फंड, बैंक्स जो है अपने ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट कर लेते हैं और जब मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक जो है लग जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे वो ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो है इंडिकेटर में जाके इंडिकेटर लगाने लाए, आपको जो है ईजिली जो है समझ आएगी कि स्मार्ट मनी कैसे मार्केट में वर्क करती है, कैसे जो है इनके ऑर्डर लगते हैं और ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ओके, सो जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। सो आज हम पार्ट 4 में जो है सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स कॉन्सेप्ट। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक स्पेसिफिक कैंडल या कैंडल का एरिया होता है जहां पर बिग इंस्टीट्यूट, बैंक्स, हेज फंड ने अपना बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होते हैं, ठीक है। बड़े ऑर्डर्स इन लोगों ने लगाए होते हैं एक जोन में, एक एरिया में। वो जोन होता है सप्लाई जोन या डिमांड जोन, ठीक है। तो उस जोन में इन लोगों ने अपने ऑर्डर्स जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने लगाए होते हैं। जब मार्केट उस तरफ मूव कर जाती है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, ठीक है। ये एरिया जो है प्राइस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले से लार्ज पेंडिंग ऑर्डर्स बचे होते, लार्ज यानी बड़े ऑर्डर्स, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े वेल्स जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करती हैं, तो उन लोगों ने वहाँ पे लार्ज ऑर्डर लगाए होते हैं। जब मार्केट उस तरफ जाती, सपोर्ट पे जाती है, रेजिस्टेंस पे जाती है, ये ऑर्डर फुलफिल हो जाता है और मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो जाती है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसका लॉजिक ये है कि इंस्टीट्यूशन एक ही बार अपना पूरा पोजीशन फिल नहीं करते बल्कि मल्टीपल एंट्रीज में करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई से डिमांड की जो हमारी वीडियो थी, हमने सीखा था कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अपना ऑर्डर जो है एक जगह पे पोजीशन नहीं लेते, यानी कि ये मल्टीपल एंट्रीज लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल जगह पे इनकी एंट्री होती है जहां से इनको एंट्री मिलती है, यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन होता है, ठीक है। जब प्राइस उनके ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर वापस आता है तो बाकी बचे हुए ऑर्डर फिल होते हैं और मार्केट फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड के लिए जा रही है, मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो मार्केट दोबारा उस जोन को रिटेस्ट करनी आती है। उसकी मेन वजह है कि इंस्टीट्यूशन के जो पेंडिंग ऑर्डर है वो फिल होते हैं उस जगह पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। एसएमसी में 2 मेन टाइप्स होते हैं, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो 2 मेन टाइप्स में ऑर्डर लगाते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, BOB। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यानी कि सपोर्ट पे कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड के एंड या बुलिश मूव से पहले। जब डाउन ट्रेंड का एंड होता है, ठीक है, तब एक बुलिश मूव आता है मार्केट में, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, वहाँ पे अपना ट्रेड लगा लेते हैं, अपने ऑर्डर्स लगा लेते हैं। ये लास्ट बेरिश कैंडल होती है जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव से पहले बनती है, यानी कि ये एक बेरिश कैंडल जब मार्केट में बने उससे बाद जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आए तो आपको जो है वहाँ पे जो है पता चल जाता है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने बाई किया, ये एक सपोर्ट जोन है, वहाँ पे ट्रेड लगाने का तुक बनता है। ओके, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने पहले सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होते हैं ताकि लिक्विडिटी ले, फिर बड़े बाय ऑर्डर्स फिल किए जैसे प्राइस ऊपर चला जाए, ठीक है। यानी कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस से गिर रही है सपोर्ट तक। सपोर्ट पे क्या होता है कि मार्केट अचानक से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है, उससे पहले एक बेरिश कैंडल बनती है। तो वो जो मूव आता है उसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन ने पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, यानी कि ट्रेड लगाने से पहले इन लोगों ने एग्जीक्यूट किए होते हैं ऑर्डर ताकि मार्केट लिक्विडिटी ले, फिर बड़े ट्रेड्स बाय करते हैं और वहाँ पे इनका ऑर्डर लग जाता है। हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो आइडेंटिफाई के लिए आपने जो है मार्केट को देखना है, एक डाउन कैंडल, रेड कैंडल सर्च करो जो शार्प बुलिश मूव से पहले बनी हो, ठीक है। एक डाउन कैंडल यानी कि मार्केट में जो है या तो डाउन ट्रेंड होगा या अप ट्रेंड होगा या साइडवेज मार्केट होगी, ठीक है। तो एक डाउन कैंडल जो है जब मार्केट में बने
उसको आपने सर्च करना है, शार्प करना है, बुलिश मूव से पहले देखना है कि डाउन कैंडल उसमें क्या रिएक्शन है, उसमें बाइंग प्रेशर है, विक बन रही है, तो आपने इसे आइडेंटिफाई कर उस कैंडल का ओपन टू क्लोज रेंज तुम्हारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन हो, ठीक है। यानी कि जो डाउन कैंडल होगी उसका ओपन और क्लोज का जो रेंज होगा वो आपकी बुलिश ऑर्डर का ब्लॉक जोन है, वहाँ पे आप बुलिश ट्रेड लगा सकते हैं। जब प्राइस रिट्रेस करके इस जोन में आता है बाय एंट्री देखो, ठीक है। जब प्राइस दोबारा से उस जोन में आए तो आपने वहाँ से बाय करना है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ बनता है, अप ट्रेंड के एंड या बेरिश मूव से पहले, ठीक है। जब अप ट्रेंड का यानी कि अप ट्रेंड जब चेंज होता है, मार्केट में रिवर्सल होता है, जब अप ट्रेंड जो है रेजिस्टेंस पे चेंज होता है, ठीक है, सप्लाई जोन पे चेंज होता है, तो वहाँ पे आपने क्या देखना है, ये लास्ट बुलिश कैंडल होती है जो स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव से पहले होती है। अप ट्रेंड में क्या होता है, जब अप ट्रेंड चेंज होता है तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आता है, उससे पहले एक बुलिश कैंडल बनती है, तो उस कैंडल में जो है सेलिंग प्रेशर होगा। इसका मतलब इंस्टीट्यूट्स ने पहले बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किए ताकि लिक्विडिटी ले, फिर बड़े सेल ऑर्डर्स फिल किए जिससे प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है। वहाँ से प्राइस जो है रिवर्स होता है, प्राइस जो है नीचे की तरफ जाता है। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आइडेंटिफाई के लिए आपने जो है देखना है कि एक अप कैंडल, ग्रीन कैंडल सर्च करो, शार्प बेरिश मूव से पहले बनी हो, ठीक है। बेरिश मूव से पहले एक ग्रीन कैंडल बनी हो जिसमें सेलिंग प्रेशर हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, उस कैंडल का ओपन टू क्लोज रेंज तुम्हारी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है। जब प्राइस रिट्रेस करके इस जोन में आता है, सेल एंट्री आपने वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे आपने सेल एंट्री देखनी है। ऑर्डर ब्लॉक का रोल ट्रेडिंग में क्या रोल है, सो लिक्विडिटी ग्रैब, पहले लिक्विडिटी हंट होती है, यानी कि स्टॉप लॉसेस जो होते हैं रिटेलर्स के उनको हंट किया जाता है, फिर इंस्टीट्यूट्स अपने ऑर्डर ब्लॉक जोन से एंट्री लेते हैं, यानी कि वो अपनी ट्रेड लगाते हैं। पहले जो है रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यानी कि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एंट्री प्लस स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, यानी कि बुलिश ऑर्डर बुक बाय करो जब प्राइस जोन को रिस्पेक्ट करे, स्टॉप लॉस जोन के नीचे, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जोन के नीचे होना चाहिए, और जब प्राइस जो है रिस्पेक्ट करे स्टॉप लॉस को, ओके। उसके बाद बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सेल करो जब प्राइस जोन को रिस्पेक्ट करे, यानी कि प्राइस जो है दोबारा सेलिंग जोन को रिस्पेक्ट करे। और बुलिश में क्या होगा कि प्राइस जो है दोबारा सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करे, आपने स्टॉप लॉस जोन के ऊपर रखना है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर अचानक एक शार्प गिरावट आती है, यानी कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है अप ट्रेंड में, उसके बाद एक शार्प गिरावट आती है, वहाँ से मूव चेंज होता है, मार्केट में रिट्रेसमेंट होती है, मार्केट में जो है ट्रेंड चेंज होता है, लास्ट ग्रीन कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। नंबर 3 है प्राइस नीचे जाने के बाद वापस आता है और वही जोन टेस्ट करता है। हमेशा ट्रेडिंग में प्राइस जो है अगेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। सो ये बात आपने देखनी है कि आपने एक ही बार में कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करने पे ट्रेड नहीं लेनी, आपने वापस आने से जो प्राइस जोन को टेस्ट करेगी आपने उस सिचुएशन में ट्रेड लेनी। इंस्टीट्यूट्स के पेंडेंट सेल ऑर्डर फिल होते हैं, प्राइस दोबारा नीचे चला जाता है, यानी कि प्राइस जो है वहाँ से दोबारा गिर जाता है। सो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं, आप मार्केट में वर्क करते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आप जो है यहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि स्मार्ट मनी के हिसाब से मार्केट चलती है, ठीक है। रिटेलर मार्केट को जो है नहीं चला सकते, स्मार्ट मनी है तो मार्केट है। सो इस तरीके से आपने स्मार्ट मनी के साथ साथ आपने ट्रेड करनी है। उम्मीद है आपने जो है हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की पिछली वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। सो आज की वीडियो जो है इसे आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, आपने नॉलेज लेनी है, हर चीज़ आपने मार्केट में जाके खुद चार्ट पे जाके आपने इंडिकेटर भी लगाना है, वहाँ पे आपने जो है डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप अपनी लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए होगी। शुक्रिया।